सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा टीपीडी कोर्स 15 प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल के आकलन भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, आप अगर इस कोर्स को आज ही शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए हम आकलन भाग को शुरू करते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों को। आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों को बोलने के कौशल को विकसित करने में मदद कर सकती हैं। उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर, उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर उन्हें छोटे समूह में बोलने की गतिविधियां करवाकर, उन्हें विषय के बारे में रटकर बोलने को कहकर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना करके, और तीसरा ऑप्शन उन्हें छोटे समूह में बोलने की गतिविधियां करवाकर। हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? तो मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। वे सभी बच्चों को, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, और ऑप्शन 2, यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही हैं। वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह दिखाता है? सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है, पर बोलना सुनने पर नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे, बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पर बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। निम्न में से किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। रमन की, क्योंकि वह भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है। रीमा की, क्योंकि वह बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है। और राधिका की, क्योंकि वह बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त रहेंगी? बच्चों को प्रस्तुति के याद करके बोलने को कहना, बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही हैं। बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना। अरमान जी अपनी कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं। साथ ही बोले जाने वाली बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? बच्चे प्रस्तुति को याद कर पाएंगे, बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना है और किस क्रम में बोलना है, बच्चों का बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा, बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही हैं। वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे, बच्चे एक दूसरे की बात को काट कर बोलना सीखेंगे,
तो यहाँ पर पहला विकल्प और तीसरा विकल्प, बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। आपके प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे कई बार मैं जा रहा, रही हूँ की जगह पर मैं जा रहा, जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? हमेशा उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलवाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती है? सपाट आवाज़ में बोलना, बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना, कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना और तीसरा विकल्प कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।